हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक है ब्लॉकचेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट कि हमें एक ब्लॉक डिवाइड करना है, ब्लॉक बनाना है तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट मैं ये वेबसाइट का यूज करती हूँ। तो आपको बताती हूँ इसमें कि फर्स्ट ऑफ मैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन देती हूँ और ब्लॉकचेन का यूज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्यों यूज करते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हैश है। तो हैश क्या होता है कि यहाँ हमने कुछ भी डेटा ये लिख दिया, तो हैश है वो एक अल्गोरिथम है जो 512 हैश 512 अल्गोरिथम, फिर हैश 256 अल्गोरिथम, बहुत टाइप के हैश अल्गोरिथम आते हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पे 256 हैश अल्गोरिथम है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि हमने यहाँ पे जो भी डेटा लिखा उस हिसाब से जो हैश की जो लिंक होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसमें अपडेट आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप 4 लोग हैं ग्रुप में। ठीक है, 4 लोग आप वर्क कर रहे हो ग्रुप में और आपको एरर आ रही है ग्रुप में, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हो आप ग्रुप में, तो आपको ये प्रोजेक्ट में एरर आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप सब सॉल्व करोगे। बट आपका टाइम हो गया सोने का तो आप सो गए, बट आपके ग्रुप के एक बंदे को ऐसा हुआ कि नहीं, आज तो मैं ये एरर सॉल्व करके ही सोऊंगा। तो फिर क्या होगा, वो पूरी रात जाके वो एरर सॉल्व करके सो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन वो कॉलेज नहीं आता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने एरर सॉल्व कर ली है? आपको तो ऐसा ही है कि अभी तक एरर सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो जब तक वो बंदा नहीं बताता है आपको, तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपके जो प्रोजेक्ट में एरर आ रही है वो एरर सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं कि ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉकचेन में कोई एक बंदा चेंज करता है जब प्रोजेक्ट में, तो वो बंदा माइन कर लेगा, तो बाकी सब में दिखाई देगा कि हाँ ये बंदे ने कुछ चेंज किया है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाँ उसने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉकचेन कि किसी ने पूरे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किया है, तो हमें एट अ टाइम मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसने कुछ चेंजेस किया है। तो हम अब उस चेंजेस को ढूंढते हैं। आपकी प्रोजेक्ट की एरर है तो वो भी आपको इजी वे से समझ में आ जाएगी कि हाँ इस बंदे ने ये एरर को सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। तो सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये ऑलरेडी क्रिएट है। ठीक है, ब्लॉक, तो वो ब्लॉक इस वेबसाइट में क्रिएट है। ठीक है, तो इसमें क्रिएट है तो अब इसमें मैं कुछ डेटा डालूंगी तो क्या होगा, मुझे माइन करना होगा, वरना ये क्या बताएगा, रेड पेज दिखाएगा, मीन्स एरर पेज दिखाएगा। ठीक है, कि आपने माइन नहीं किया, मीन्स आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं बट अभी तक माइन नहीं किया, वो चेंजेस को ढूंढा नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे ही माइन कर दूंगी वैसे ही एरर ये रेड पेज चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉक। अब उसके बाद ब्लॉकचेन में क्या होता है, तो ब्लॉकचेन में ये होता है कि अब आप सिंगल सिंगल ब्लॉक बना रहे थे, अब ब्लॉकचेन है तो उसमें सिंगल ब्लॉक तो नहीं होगा, बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो आप फर्स्ट वाले ब्लॉक में कुछ चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉक में ये डेटा चेंज किया, तो बाकी सब ब्लॉक में वो डेटा चेंज करना ही होगा, मीन्स माइन करना ही होगा। ठीक है, जब तक माइन नहीं करेंगे तब तक ये रेड वाला शो करता रहेगा। ठीक है, तो इसने माइन कर लिया, अब इसमें नहीं होगा, बट बाकी सबको ढूंढना पड़ेगा कि फर्स्ट ब्लॉक ने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो ये होता है। बट अब मैं तीसरे पेज में, जैसे कि ये सब पेज मैंने माइन कर लिए, जस्ट अ सेकेंड, ये सब पेज मैंने माइन कर लिया। अब मैं तीसरे पेज में कुछ चेंजेस कर रही हूँ, तो वो 4 एंड 5th नंबर के पेज में ही चेंजेस आएगा, फर्स्ट सेकंड पेज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो फर्स्ट सेकंड पेज जानता है कि थर्ड नंबर वाला क्या चेंजेस करने वाला है, वो उसके अपडेट से वाकिफ है। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉकचेन। अब इसका एग्जांपल देती हूँ, अपनी गुजरात की सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डेटा ले लेती हूँ मैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो वो हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट है 500 हम रख लेते हैं। ठीक है, तो 500 हॉस्पिटल्स है गुजरात की, तो वो 500 हॉस्पिटल ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही है। ठीक है, कंडक्ट हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि थर्ड नंबर वाला कुछ चेंजेस कर रहा है तो वो 500 तक चेंजेस करता ही रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। बट अब फर्स्ट नंबर से हम चेंजेस करेंगे तो फर्स्ट से 500 तक सबको चेंजेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है ब्लॉकचेन का कि फर्स्ट नंबर वाला इफ कुछ डेटा चेंज करता है, कुछ जानकारी नहीं लाता है, तो क्या होता है कि सारी, अब सेकंड नंबर से 500 तक जो सारी हॉस्पिटल्स के डेटा होते हैं वो सब डेटा में माइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। हाँ, बट एक एडवांटेज है कि उन सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये नया अपडेट आया है। सबके प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट एडवांटेज यही है कि हमें माइन करना है, माइन करेंगे तो हमारे पास न्यू डेटा अपडेट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये था ब्लॉकचेन। अब माइन, ये यहाँ पे तो एप्लीकेशन है, मैं आपको समझा रही हूँ एक वेबसाइट के थ्रू, तो आप माइन कर लोगे। बट आप जब माइनिंग के जॉब में जाते हो तो वो माइनिंग की जॉब में फ्रेशर को ज्यादातर नहीं लेते, वो एक्सपीरियंस पर्सन को लेते हैं, ठीक है। और माइनिंग करना इजी भी नहीं है। माइनिंग करने के लिए आपको कोड भी आना चाहिए। आप उसमें कुछ कोड डालोगे डेटा में तो ही आप माइनिंग करोगे ना। अब आप रॉन्ग डालोगे या राइट डालोगे, ठीक है। बट आप कुछ माइनिंग करने के लिए आपको डालना तो पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो वो डेटा राइट होगा तो आप बहुत अच्छी माइनिंग है, ठीक है। बट वो डेटा रॉन्ग है तो आगे जाके बहुत लोगों को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल वाला डेटा भी यही एग्जांपल था कि इफ फर्स्ट नंबर वाला जो है वो या तो सही डेटा डालेगा तो वो बहुत अच्छा है सबके लिए। ये हॉस्पिटल वाले डेटा में भी ऐसा ही था कुछ कि इफ वो फर्स्ट नंबर वाला ठीक से डेटा डालेगा, मीन्स ट्रू डेटा डालेगा, तो वो सबके लिए अच्छा है। 500 तक जो भी है वो सबके लिए, ठीक है। बट इफ उसने रॉन्ग डेटा डाल दिया तो सबको माइनिंग करना पड़ेगा। कितनी बार माइनिंग होगा, ठीक है। तो वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। बट उसके सामने एडवांटेज भी इतना ही है कि हाँ, सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये चेंजेस आया है इस हॉस्पिटल में, ये चेंजेस आया है डेटा में, ठीक है। एट अ टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड में अपनी गुजरात में, फिर दिल्ली आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो जब स्टेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके थ्रू एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। अब आप वेस्ट बंगाल में जाओगे और आप गुजरात के हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपको कुछ हो गया तो वो कैसे आपको जान पाएगा कि आप बीपी के दर्दी हो या किस टाइप का आपको प्रॉब्लम है। उस डॉक्टर को तो पता नहीं होगा, आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसे ही पता होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो वेबसाइट होगी उस पर जाके चेक करेगा कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, सब आपकी डिटेल्स चेक करेगा। और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो आपका मिस यूज भी कर सकता है, ठीक है। आपको स्वास्थ्य की बीमारी है, ठीक है, तो वो उसका मिस यूज भी कर सकता है। बस तो उसके सामने आप वेस्ट बंगाल में है तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या हुआ है, ठीक है, वो डॉक्टर ही बता सकता है। तो वो डॉक्टर खुद से चेक कर सकता है। वो किस तरह से वो डेटा को यूज करता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सारा जो डेटा होता है स्टेट्स वाइज, वो डेटा एक नेटवर्क पे रहता है, ठीक है। वो नेटवर्क पे थ्रू सबको पहुंचता है, ठीक है। गुजरात का डेटा है, फिर गुजरात में कुछ हुआ है तो गुजरात में कोई बाहर से आया है तो उसको भी मालूम पड़ेगा उसका डेटा, ठीक है। तो वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाया नेटवर्क, ठीक है। तो ये था ब्लॉकचेन और मैंने आपको प्रैक्टिकल वाइज भी बता दिया है, ठीक है। इसमें पीयर टू पीयर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में पीयर से होता है। आपको मैंने जितनी हो सके उतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है इसकी। अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।